रामजी राम जय श्री राला बाबा की। आज 25 अक्टूबर 2023 है और राजस्थान में चुनाव की चर्चा जोरों पर है। और इसी चुनावी रणभेरी के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वीरभूमि झुंझुनू में आई है, जहां पर पद्मश्री शीशराम जी ओड़ा की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आपको बता दें कि पद्मश्री शीशराम जी ओड़ा पहले ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो उस ज़माने में उन्होंने अपने गांव अरड़ावता में इंदिरा गांधी बालिका निकेतन की स्थापना कर दी थी। और महिला शिक्षा के लिए उस समय खोला गया उनका संस्थान बनस्थली विद्यापीठ की तरह चहुं और यश कीर्ति पा रहा है। वहाँ से पढ़ने वाली बालिकाएं यानी शेखावाटी की बहू बेटियां आज पूरे राजस्थान में सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। उन्होंने वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति भी स्थापित करवाई, राजीव गांधी की मूर्ति भी स्थापित करवाई और अब खुद शीशराम ओड़ा की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित हुई है। और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के सारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर मौजूद रहा है। राजस्थान की शेखावाटी की सबसे बड़ी जनसभा वहाँ पर हुई है। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि शीशराम ओड़ा के व्यक्तित्व पर हम बात करें, पद्मश्री शीशराम ओड़ा को महिला शिक्षा के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। शीशराम ओड़ा झुंझुनू से कई बार विधायक रहे और सांसद भी रहे। वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे। मैं उनसे लास्ट टाइम का जब चुनाव था, जब वो केंद्र में मंत्री थे, उस दौरान गुड़ागोड़ जी में उनसे मिला था। उनकी वाकई में ग्रेट पर्सनालिटी थी। साथ ही उनके सुपुत्र ब्रजेंद्र ओड़ा जो वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। और पूरे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के प्रति उन्होंने आभार जताया है कि पद्मश्री शीशराम जी ओड़ा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँची है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि यहाँ से एक शेखावाटी में कांग्रेस अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने के लिए, साथ ही ब्रजेंद्र ओड़ा ने भी एहसास करवा दिया है कि भले ही वो सचिन पायलट गुट के माने जाते हों, लेकिन कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व में उनकी बहुत मजबूत पकड़ भी है। इसके साथ ही उनका टिकट भी फाइनल हो चुका है और वहाँ से वो विधायक प्रत्याशी के तौर पर भी अपनी एक बड़ी जनसभा की कामयाबी इसमें मान रहे हैं। शीशराम जी ओड़ा वो व्यक्ति थे जब 1998-99 में जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण की बात आई, तो उसके लिए उन्होंने पैरवी की। उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने उस समय किया था और समाज को भरपूर समर्थन उन्होंने दिया था। इसके साथ ही उनकी एक और खासियत थी जो लोगों में चर्चा है कि वो एक एलडीसी यानी लिपिक वर्ग से लेकर अधिकारी वर्ग तक के लोगों को व्यक्तिगत जानते थे, व्यक्तिगत फ़ोन करते थे। ऐसा नहीं कि अगर एसडीओ कार्यालय में कोई काम है और अगर आवेदक ने बता दिया कि सर मेरा अमुक बाबू के पास में काम है, तो वो केंद्रीय मंत्री होते हुए भी सीधा उस बाबू को फ़ोन करते थे। तो बाबू भी महसूस करता था कि मेरे पास सेंट्रल मिनिस्टर का फ़ोन आया था, तो उस काम को प्रायोरिटी से करता था। ये उनकी खासियत थी। दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनता को वो बहुत ही आत्मीयता के साथ में बात करते थे, सबको नाम लेकर पुकारते थे, तो सबको एक अपनापन जैसा महसूस होता था। इसके साथ ही उनकी एक और ख़ास बात जो मैंने उनके साथ रहकर देखी है, हालांकि बहुत कम समय में उनके संपर्क में रहा, कि उनकी याददाश्त बहुत मजबूत थी और वो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही नेताओं से उनकी घनिष्ठता थी। और झुंझुनू की राजनीति के लंबे समय तक, दशकों तक वो एक क्षत्रप के रूप में स्थापित रहे हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। उन्हें हम सत सत नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ओड़ा परिवार की शेखावाटी की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रहे।